दधातु ओम पाय प्रेतन्यां पाय ओघधे गोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वदेः अन्यतन्नां एहनाकं महिमानः तदन्तजत्र पूर्वे शाद्याः तान्ति देवाः ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो वदन्ति प्रचोदयात् ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो वदन्ति प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीतरसादिपुष्पै बिलवप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा एतन्मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वृन्दावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय प्रियाकांत जो भगवान की जय परम पूज्य ठाकुर जी महाराज की जय 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 श्री राधे। श्री युगलचरणकमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीमद्हंस समारंभां सनकादिक मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जन्माद्यस्य त्वन्वयादितरतश्चार्थेषु विद्यस्सुराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यत्प्राप्तकृपालो कालोकामुक्ताकलेग्रहात्। श्रीधरं वन्दे श्रीधरेकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतीकृता राधां भक्तिर्हरे ज्ञानं ताभ्यां या च समन्वितां तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपणीं। वृन्दावनकलानाथौ हृदयानन्दवर्धनौ सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुञ्जगामिनौ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंश्चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुं पदं मन्त्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपा। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा
सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच किं तस्य शेषं श्री राधा मेरी स्वामी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म विधि जियो श्री चरणन को बस बरसाने की राधिका नंद गाम के श्याम इनके चरणन में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम कृष्णं नारायणं वंदे कृष्ण वंदे भजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्ण वंदे प्रदासुतम्। उपस्थित सभी भक्तवृंद मातृ शक्ति माता बहन भाई बंधु बाल गोपाल, आइए हम और आप सभी अपने अपने आराध्य के हाथ जोड़ें। सर्वप्रथम अपने आराध्य से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद हम और आप सभी मिलकर तृतीय दिवस में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे प्रेम से। ईश्वर सब सुखी हम कोई न हो दुखाई, सब हम निरोग बलवान धन धान्य में भंडारी, सब भद्र भाव दे सदभाग्य के पति को दुखिया कोई होवे सृष्टि में प्राण धारे।
चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपने व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके उपरांत में परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। स्थान देवता वासुदेवता ग्रामीण देवता नगर देवता सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। विद्युत समाज सभी ब्राह्मण समाज पधारे हुए सभी भक्तों के हृदय में उपस्थित मेरे सर्वेश्वर भगवान को कोटि कोटि नमन। YouTube चैनल के माध्यम से जो देश विदेश में प्रभु प्रेमी श्रवण कर रहे हैं उन सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आइए सभी मिलकर मधुराष्टकम गायन करें और न कर सके तो श्रवण करें। बहुत सुंदर भगवान की छवि का वर्णन है। वो मेरे प्यारे ठाकुर कितने मधुर हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम
बोले भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री प्रिया कांजू सरकार की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, निम्बार्क भगवान की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की विश्व में ओम शांति शांति शांति। एक बार सभी प्यार से बोलेंगे। अरे जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। कई बार तो मुझे संतों की तमाम वाणियां याद आ जाती हैं। कितनी अच्छी बात कही ना संतों ने, भजन करन को आलसी भोजन को होशियार। सच्ची में देखो, आप जब कथा करने सुनने जाओ, जब भजन करने बैठो, कितना आलस्य आ जाता है शरीर में, और भोजन के लिए कितने एक्टिव हो जाते हैं। अभी ये नहीं बना, आज ये नहीं बनाया था। अच्छा देखो, टाइम देखो क्या हो रहा है। जितनी चिंता भोजन की होती है, जितनी चिंता भोजन के टाइम की होती है, अगर उतनी ही चिंता भजन के टाइम की होने लग जाए तो मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। भोजन के बिना तो भजन भी नहीं होगा, ये सच है। लेकिन भजन के लिए भोजन है, भोजन के लिए भजन नहीं है। तुम जिंदा रहो इसलिए भोजन करना है, और जिंदा इसलिए रहना है क्योंकि हमें भजन करना है। हम लोग इसलिए जिंदा थोड़ी है कि हमें भोजन करना है, हमें भजन करना है। इसलिए जिंदा है हम, क्या करना है? सेल्फी नहीं लेनी। हम इसलिए जिंदा नहीं है क्योंकि हमें सेल्फी लेनी है, चाहे हम कहीं भी बैठे हो। हम इसलिए जिंदा हैं कि हम जहां भी हैं बस भजन करें। इसलिए जितना एक्टिव हम लोग भोजन के समय होते हैं, उससे 1.5 गुना ज्यादा एक्टिव हमें भजन के समय और कथा के समय रहना चाहिए। शास्त्र ऐसा कहते हैं, 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। कई लोग आजकल के ऐसे भी हैं, छोटा सा कोई टेलीफोन आ जाए, थाली लगी है भोजन की, उसको छोड़ के चल देते हैं।
अभी आया। अरे देवराज इंद्र का फोन नहीं आया जिसे सुनने के लिए तू भाग रहा है। 100 काम छोड़ दो लेकिन भोजन की थाली कभी मत छोड़ो, याद रखो इस बात को। अन्न का अपमान है अगर आप भोजन की थाली छोड़ के जाते, कभी भी भोजन की थाली नहीं छोड़नी चाहिए। अगर भोजन की थाली लग चुकी है तो पहले उसे नमन करो, उसे स्वीकार करो, उसके बाद में दुनिया का कोई काम करो। जिंदगी में जब तक जियोगे तब तक काम लगे रहेंगे, कभी साथ छूटने वाले नहीं है। मरोगे नहीं तब तक काम, टेलीफोन आते रहेंगे, ये और कर लो जरा। अरे मर रहे हो, बोले हाँ, बोले वसीयत पे सिग्नेचर और कर जाओ, बाद में कोई मुसीबत न रहे। बोलो हाँ या ना। इसलिए 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए और 1,00,000 काम छोड़ के भजन करना चाहिए। क्योंकि भोजन तुम्हारे यहां काम आएगा, शरीर को पुष्ट करेगा, लेकिन भजन तुम्हारे यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा। यहां भी पुष्ट करेगा और वहां भी पुष्ट करेगा। इसलिए 1,00,000 काम छोड़कर भजन करना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात संत ने कही कि दुनिया का हर काम छोड़कर भगवान की कथा सुननी चाहिए। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसके लिए कथा छोड़ी जा सके। दुनिया का हर काम छोड़ के आप भगवान की कथा सुनो। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिसके लिए आप भगवान की कथा छोड़ दो। भगवान की कथा, एक प्रसंग आपके जीवन की धारा बदल सकता है। एक प्रसंग, एक शब्द पूरी धारा बदल देगा। इसलिए भोजन, भजन और भगवान की कथा, इन तीनों में विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए कल का क्रम याद करें। कहां थे आप और हम? याद कीजिए। किसको? अरे कलयुगियो, इससे आगे की सोचो। हम लोग थे, राजा परीक्षित को साप लगा, इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। साप यह है जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है, उसे 7वें दिन तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। पूरा कंसंट्रेशन रखिए और एक क्वेश्चन अपने आप से कीजिए, क्या हम नहीं मरेंगे? पूछिए अपने आप से, क्या हम नहीं मरेंगे? इस संसार का सबसे बड़ा भय मृत्यु और इस संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु। समझ में आई? सबसे बड़ा भय भी यह है कि हम मरेंगे और सबसे बड़ा सत्य यह है कि मरना ही पड़ेगा। हम पे कोई और ऑप्शन नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन, साइंटिस्ट या कोई न्यू साइंस कोई ऐसा हो जिसने मृत्यु को टालने का कोई प्रोग्राम बनाया हो? नहीं है ना। इसका मतलब है अभी तक तो नहीं है, तो इसका मतलब हमें मरना तो पड़ेगा। राजा को भी साप लगा है कि 7वें दिन तक्षक डसेगा और उसकी मृत्यु होगी, और यही साप हम सबको लगा है। हम सबकी भी मृत्यु 7 ही दिन में है। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? जोर से बोलो। और उन्हीं 7 दिन में एक दिन हमारा जन्म होता है और एक दिन हमारी मृत्यु। कईयों के 3 दिन निकल चुके हैं, कईयों के 4, कईयों के 6 और किसी किसी का तो आखिरी दिन ही है आज। न जाने कब किस दिन बुलावा आ जाए, कौन जाने। मृत्यु एज की मोहताज नहीं है। मृत्यु के लिए 3 चीजें फिक्स होती हैं, टाइम, प्लेस एंड रीजन।
मृत्यु के लिए 3 चीजें फिक्स्ड हैं ऑलरेडी, और ये तब हुई कि फिक्स हो गई थी जिस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ था। आपसे जन्म से पहले ये तीनों चीजें फिक्स्ड थी। कहां मरना है, कैसे मरना है और किस समय मरना है, ये तीनों चीजें फिक्स हैं। आपके हाथ में तीनों में से कुछ नहीं, आप कुछ नहीं बदल सकते। आप प्रयास कर सकते हैं कि हमारी मृत्यु वृंदावन में हो जाए, सिर्फ प्रयास होगी भी। आपने याद किया, आपने सुना होगा कभी, पहले लोग कहते थे कि ले हो करवट काशी में प्राण त्याग दूंगा तो बाबा भोलेनाथ सीधे मुक्त कर देंगे। कई लोग मरने के लिए जाते थे काशी, सब काम संपन्न हो गए, बोले काशी में रहेंगे, मांगेंगे, जो भी खा मिलेगा खा लेंगे, वहीं भजन करेंगे, वहीं मर जाएंगे। एक आदमी गया 20 साल रहा वहां, किसके चक्कर, मरने के चक्कर में, मर ही नहीं रहा। 20 साल हो गई, मरा नहीं। 20 साल से घर लौटा नहीं, टेलीफोन का जमाना नहीं था, तो सोचा चलो एक बार अपने घर वालों से मिलाएं, फिर आके मर जाएंगे। गए मिलने घर वालों से और वहीं मर गए। 20 साल प्रतीक्षा की काशी में मरने की, और मरे फिर भी घर ही आ गए। कहां मरना है ये फिक्स है, कैसे मरना है ये फिक्स है, किस समय मरना है ये फिक्स है। राजा को सांप लगा के तुम्हें 7वें दिन तक डसेगा। राजा को बात समझ में आ गई, हमें बात समझ में नहीं आई, बस फर्क इतना ही है। राजा को जैसे ही बात समझ में आई, राजा ने राज्य छोड़ दिया, रानियां छोड़ दी, सारा सुख साधन संपन्न सब छोड़ दिया। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जो 70 साल के हो गए, अभी भी इन सुखों से निवृत्ति हुई है क्या? 80 साल के जो हो गए, ईमानदारी से बताओ, अभी भी क्या मतलब आपको इच्छा तो नहीं बची है? इतना तो सब देख लिया आपने, और क्या देखना चाहते हो? अरे छोड़ो देखना सुनना, बंद करो, अब कुछ औरों को भी मौका दो भाई। और आ रहे हैं, तुम खाली करो जगह, रिप्लेस होने दो। पर नहीं मन मानता। कईयों से पूछो तो हम किसी को रोक रहे क्या? रोक ही तो रहे हो। जब तक इस मकान की रजिस्ट्री में तुम्हारा नाम रहेगा, तब तक तुम्हारा बेटा अपने आप को मालिक नहीं महसूस करेगा। और टाइम से पहले अगर बेटे को दे दिया तो तुम्हें फिर बुढ़ापे में कुछ मिलेगा कि नहीं, खाने को कोई गारंटी नहीं। ये भी सत्य है। राधे राधे बोलना ऐसे नहीं, जोर से। बात गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, दोनों ही अपनी जगह सही है ना। इसलिए जितने में जीवन निकल जाए उतना पेमेंट उठाओ, बैंक में ट्रांसफर करो और वृंदावन में वास करो। जब बेटा बहू कहे कि मिलने का मन है, बोले यहीं आ जाओ, चाय पियो, खाना खाओ, एक रात रुको और जाओ। हम वृंदावन के हो गए, हमें अब तुमसे कोई मतलब नहीं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ का संबंध तो निभा लिया, यहाँ की जिम्मेदारी तो निभा ली, अब मेरे आत्म कल्याण की जिम्मेदारी मुझे ही निभानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। भागवत में सीधा सिद्धांत बताया गया, मरने से पहले सबको छोड़ दो और कृष्ण मेरे हैं ये बात मान लो। मैं कृष्ण का हूं, ये कृष्ण, अपने आप को कृष्ण से जोड़ दो। मुक्ति यही है। राधे 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 राधे। श्री राधे प्यारी, श्री राधे प्यारी, श्री राधे प्यारी, श्री राधे प्यारी, निको लागे तेरो नाम, श्री राधे प्यारी, निको लागे तेरो नाम, श्री राधे प्यारी, निको लागे तेरो नाम, श्री राधे प्यारी, 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 श्री राधे
श्री